हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। और सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो पॉलिनोमियल में एक वर्ड आता है टर्म। तो ये टर्म होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा 2x, ठीक है। अब 2x में ये 2 क्या है और ये x क्या है। x हमारा है एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, कुछ भी हो सकती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। 2 क्या है? हमारा एक नंबर और ये 2x। अब ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। ये 2 क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x, मीन्स वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो ये पूरा 2x मिला के, ये पूरा 2x मिल के क्या बना? ये बनी एक ट्रम बनी। ओके, एक ट्रम मीन्स एक पद बना, ठीक है। अब ये ट्रम्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं? ये ट्रम्स हो सकती हैं, सबसे पहली है मोनोमियल। मोनो मतलब 1, जिसमें केवल एक ट्रम हो, जैसे मैंने लिखा 2। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 ट्रम हो, जैसे मैंने लिखा 2x + 3। ओके। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हो सकती हैं, 3x² + 2x और +3। पॉलिनोमियल मोर देन, जिसमें 3 से ज़्यादा पद हो, मोर देन 3। अब एक जो पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल भी हो सकता है, वो बाइनोमियल भी हो सकता है और वो ट्राइनोमियल भी हो सकता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे होगा। अब इसके बाद एक जनरल सी डेफिनेशन निकल के आती है पॉलिनोमियल की, सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? चेन ऑफ ट्रम्स। चेन ऑफ ट्रम्स, किसकी चैन? ट्रम्स की चैन। मतलब ट्रम्स जुड़ती चली गई और पॉलिनोमियल बनता चला गया। चेन ऑफ ट्रम्स। या अब मैथमेटिकली हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकली पॉलिनोमियल होता क्या है। लेट x बी ए वेरिएबल एंड n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन पी एक्स इसको डिनोट करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू an इंटू एक्स की पावर n प्लस an-1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस अप टू a1x प्लस a0। ये पूरा क्या कहलाएगा? हमारा एक पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से पॉलिनोमियल ये होता है। यहाँ पे an-1 a1 ये सब क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ये सब कोफिशिएंट कहलाएंगे। एंड an इंटू एक्स की पावर n, an-1 इंटू एक्स की पावर n-1, a1x एंड a0, दिस इज ट्रम्स। ओके, तो क्या बनाइए? चैन ऑफ ट्रम्स बन गई, चैन जुड़ती चली गई, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे निकालते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3x² + 2x + 5 px इज इक्वल टू, ये कोई क्या है? ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है x वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें देखो कि x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें? x की, इसमें है x की सबसे बड़ी पावर 2। तो जो भी उस वेरिएबल की, जिस वेरिएबल में वो, जिस फॉर्म में वो पॉलिनोमियल है, जो भी उसकी सबसे बड़ी पावर होगी, वही क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। तो डिग्री
इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल। वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी हमारी डिग्री। तो इसी तरह से हम डिग्री निकाल लेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा पी एक्स इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है x की, इसमें सबसे बड़ी पावर है 3। तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी डिग्री, इसमें डिग्री हो जाएगी हमारी 3। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ये डिपेंड करते हैं डिग्री के ऊपर। तो सबसे पहला आता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। नंबर 1 कांस्टेंट पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 0। डिग्री कितनी होगी 0। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इजकल टू 5, क्या ये एक पोलिनोमियल है? यस, दिस इज ए पोलिनोमियल। अब आया सेकंड है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री, जिसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी कोफिशिएंट वेरिएबल की 1। तो एग्जांपल लिया मैंने इसका, मैंने लिखा पी एक्स इजकल टू 5x प्लस 3। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल हमारा x है, और पूरी पोलिनोमियल में, पूरी फंक्शन में इसमें x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1। तो वही हमारी डिग्री है लीनियर पोलिनोमियल, ये कहलाएगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। थर्ड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी इसमें होगी 2। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी इसमें 2। एग्जाम्पल लिया मैंने पी एक्स इजकल टू 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2। फोर्थ है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक मतलब नाम से पता चल रहा है जिसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री हो सकती है उसमें 3 हो सकती है। तो डिग्री कितनी होगी जिसकी 3, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब एक नोट करने वाली बात है इसमें कि ये नोट कर लीजिए आप कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल always be a whole number। मीन्स जो हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एक होल नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन या उसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में या फिर डेसिमल की फॉर्म में वो नहीं होगा। ओके, अब देखो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी, पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, अब हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। कोई पोलिनोमियल है अगर हमें उसकी किसी
तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इफ़ एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल, ये पी एक्स बोल सकते हो आप, इफ़ पी एक्स बी ए पोलिनोमियल एंड कोई नंबर है अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा बी ए रियल नंबर, नंबर कैसा है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, देन द रियल नंबर obtained by replacing एक्स को हमने किस में रिप्लेस किया है, जो भी हमारा एक्स है, फंक्शन हमारा किस में है, एक्स में है, तो पोलिनोमियल हमारा एक्स में है, तो उसे एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, जो भी वो रियल नंबर होगा, बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय अल्फ़ा इन किसमें, पी एक्स या एफ एक्स, ठीक है। मतलब जो भी हमारा पोलिनोमियल है उसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह हम वो नंबर रख देंगे अल्फ़ा, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स मीन्स पोलिनोमियल एट पॉइंट होगा कोई एक्स इजिकल टू अल्फ़ा, ओके। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, फिर हम इस पोलिनोमियल को डिनोट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ अल्फ़ा, ओके। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया, मैंने कोई पोलिनोमियल लिया एफ एक्स इजकल टू 2x² माइनस 3x-2, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट किस पर, एट x इजकल टू 1 पे निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस x की जगह जहाँ पर भी ये x है उसकी जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, 1 को, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें हम 1, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, f1 इजकल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 2, तो हमारी वैल्यू कितनी आई, हमारी वैल्यू आई -3। ये -3 वैल्यू हमारी किस पर आई, ये आई हमारी पॉइंट x इजकल टू 1 पे, तो ये कहलाएगी हमारी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल की पॉइंट की x इजकल टू 1 पर वैल्यू हमारी कितनी है, -3। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम क्यूबिक की निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अब हम सीखते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल मीन्स सॉल्यूशन, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन पोलिनोमियल, या इसको रूट्स भी बोलते हैं। अगर कोई हमें पोलिनोमियल गिवन है तो उसके जितने भी सॉल्यूशन निकल के आएंगे वो कहलाएंगे हमारे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा, जितनी पावर का होगा, उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। जैसे कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मान लिया मैंने लिखा पी एक्स इजकल टू 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो जितनी भी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस। तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस निकल के आएंगे हमारे, सॉल्यूशन निकल के आएंगे हमारे 2, तो इसके हमारे 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे। और वो कैसे निकल के आएंगे हम वो सीखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ए रियल नंबर
a real number alpha is a zero of polynomial इसकी कंडीशन है पोलिनोमियल एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एफ एल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो जीरो ऑफ पोलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे। हमने ये कोई पोलिनोमियल लिया, इसकी डिग्री थी 2। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे। तो वो हम ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।